सोने, चांदी और रेशम के धागों से बने गुलाफ काबा को कस्बा क्यों कहा जाता है? कस्बा की तब्दीली की रवायत कब से चली आ रही है? कस्बा की तैयारी में कितना वक्त दरकार होता है? क्या कस्बा की तैयारी और तब्दीली सिर्फ सऊदी अरब के जिम्मा है? दूसरे मुस्लिम ममालिक हिस्सा क्यों नहीं लेते? तैयारी में कितना सोना और चांदी इस्तेमाल होते हैं? पहली बार कब और किसने गुलाफ काबा तब्दील करवाया? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। नए इस्लामी साल के आगाज़ यानी यकम मुहर्रम को सऊदी अरब में मुसलमानों के मुक़द्दस शहर मक्का मुकरमा में खाना काबा के गिलाफ़े यानी कस्बा की तब्दीली का एहतमाम किया जाता है। इसका आगाज़ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने किया था। सैकड़ों किलोग्राम रेशम, चांदी और सुनहरे धागों से तैयार किए जाने वाला खाना काबा का गिलाफ कई दहाइयों से हर साल ज़िलहज के इस्लामी महीने में हज के मौका पर 9 ज़िलहज को तब्दील किया जाता रहा है। हर साल गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब नमाज इशा के बाद के करीब 5 घंटे तक जारी रहती है और इसे पूरी दुनिया में लोग बराह रास्त देख सकते हैं। ताहम 2022 में इस रवायत में तब्दीली लाई गई और सऊदी हुकाम के मुताबिक ये तकरीब नए इस्लामी साल के आगाज़ यानी यकम मुहर्रम को मुनक्किद की गई। गिलाफ काबा की तब्दीली की तारीख तब्दील हुई तो इस सिलसिले में हरमैन शरीफ के अमूर के सदर की जानिब से एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें बताया गया था कि शाही हुक्म पर नया गिलाफ 10 ज़िलहज को खाना काबा के मुंतज़मीन के हवाले किया जाएगा और इसकी तब्दीली का अमल यकम मुहर्रम उल हराम को सरअंजाम पाएगा। बयान में ये भी वाज़ह किया गया था कि तारीख की तब्दीली की वजह से ये किया गया। खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाने का आगाज़ कब हुआ? इस्लाम से कबल गिलाफ काबा के लिए कौन सा कपड़ा इस्तेमाल किया जाता था और मौजूदा दौर में इस गिलाफ को बनाने के लिए धागे कहाँ से लाए जाते हैं? इन्हें जांचने के लिए इसे कितने मराहिल से गुजारा जाता है और इस पर कितनी लागत आती है? इस हवाले से बताया जाता है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिलाफ काबा के लिए सफ़ेद और सुर्ख धारियों का यमनी कपड़ा इस्तेमाल किया था। अब्बासी दौर में गिलाफ काबा के लिए एक बार सुर्ख और एक बार सफ़ेद कपड़े का इस्तेमाल किया गया। ताहम सल्जूकी सुल्तान ने गिलाफ काबा ज़र रंग के कमख्वाब से बनवाया। अब्बासी खलीफा ने पहले सब्ज़ और फिर स्याह कमख्वाब के साथ गिलाफ काबा तब्दील किया और यही स्याह रंग आज तक चला आ रहा है। गिलाफ काबा के लिए एक बार सफ़ेद, एक बार सुर्ख और एक मरतबा स्याह रंग को इस्तेमाल किया गया। रंगों का इंतखाब हर दौर के माली वसाइल के लिहाज से किया जाता रहा। कप्ती कपड़ा मिस्र से लाया गया जो गिलाफ काबा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़ों में सबसे अच्छी किस्म का था। इसी तरह यमनी गिलाफ काबा भी आला किस्म का कपड़ा था जो अपने दौर में बहुत मशहूर था। चूँकि सफ़ेद एक उजला रंग है लेकिन ये देरपा नहीं है, हाजियों के छूने की वजह से ये अक्सर मैला, गंदा और फटने लगता है। यह ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता था, इसलिए इसे स्याह और सफ़ेद कमख्वाब और शिमला के साथ तब्दील किया गया जो अरब खैमों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। माली वसाइल की मुनासबत से गिलाफ काबा की कपड़े की तब्दीली भी होती रही। इंसानों की समझ के मुताबिक गिलाफ काबा का इर्तिका अंजाम पाता रहा और इसे सुर्ख कमख्वाब और मिस्री कपड़े के साथ तब्दील किया जाता रहा। इसी तरह एक खास किस्म का चमड़ा और कुछ सख्त किस्म के कपड़े भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल हुए। खिलाफत राशिदा, उमवी और अब्बासी दौर में जब भी कपड़ा दस्तयाब होता गिलाफ काबा वक्तन फ़वक्तन तब्दील होता रहा। अब्बासी दौर के आखिर में गिलाफ काबा के लिए स्याह रंग को हतमी तौर पर मुंतखब किया गया जो देरपा था और मुख्तलिफ सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले हाजियों, ज़ायरीन और लोगों की तरफ से छुए जाने को बर्दाश्त कर सकता था। कबल अज़ इस्लाम अगर देखा जाए तो उस दौर में पहली मरतबा यमन के बादशाह तूबर हमीरी ने काबे पर गिलाफ चढ़ाया था। अल-हमीरी ने मक्का मुकरमा से वापसी पर एक मोटे कपड़े को इस्तेमाल करते हुए गिलाफ काबा तैयार करवाया। तारीखी कुतुब के हवाले से कहा जाता है कि इस मोटे कपड़े को कशफ का नाम दिया गया। बाद अज़ां इसी बादशाह ने अल-मुआफिरिया कपड़े से गिलाफ तैयार करवाया और इसी मकसद के लिए यमन के एक कदीम शहर में बनने वाला ये बेहतरीन कपड़ा इस्तेमाल किया गया। तूबा हमीरी के बाद के अदवार में गिलाफ काबा के लिए मुख्तलिफ कपड़े इस्तेमाल किए गए जिनमें चमड़े से लेकर मिस्र का कप्ती कपड़ा तक शामिल था।
माजी में मिस्र से तोहफे के तौर पर हर साल गिलाफ काबा भिजवाया जाता था। इस दौर में जमाल अब्दुल नासिर हाकिम थे, लेकिन 1962 में जब गिलाफ काबा बंदरगाह पर पहुंचा तो काफी देर हो चुकी थी। इस मौका पर सऊदी अरब में 1962 में शाह सऊद ने शाह फैसल को गिलाफ के लिए कारखाना लगाने का हुक्म दिया, जिसको मुकम्मल किया गया। तब से इसे मुकामी तौर पर तैयार किया जा रहा है और सिलसिला ये अब तक जारी है। शाह अब्दुल अजीज के दौर में इस गिलाफ की तैयारी के लिए अलग से एक महकमा कायम किया गया और यूं इस मकसद के लिए कपड़ा मक्का में ही बनने लगा और इस काम के लिए एक कारखाना भी लगाया गया। गिलाफ काबा की तैयारी के लिए कायम करदा कस्बा कारखाने में 200 माहिरीन और मुंतजमीन काम करते हैं। इन तमाम का ताल्लुक सऊदी अरब से है और वो अपने शोबे के माहिर और आला तरबियत याफ्ता हैं। गिलाफ की तैयारी का काम 8 माह में मुकम्मल किया जाता है। इस कारखाने में गिलाफ काबा की तैयारी के दौरान इस्तेमाल होने वाले पानी तक को पाक किया जाता है और गिलाफ काबा की तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाले रेशम को इस पाक पानी से धोया जाता है। इस कारखाने में गिलाफ काबा को जिस रेशम से तैयार किया जाता है, इस पर सोने और चांदी के तारों से कुरानी आयत कंदा की जाती हैं। गिलाफ की तैयारी में इस्तेमाल किया जाने वाला रेशम इटली, जबकि सोना और चांदी की तारें जर्मनी से आती हैं। रेशम को स्याह और सब्ज रंगों में रंगा जाता है और गिलाफ की तैयारी के दौरान खसूसी केमिकल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हर गिलाफ के लिए 660 किलोग्राम रेशम की ज़रूरत होती है। गिलाफ काबा की पट्टी जिस पर कुरानी आयत लिखी जाती है, इसके लिए 16 टुकड़े तैयार किए जाते हैं, जबकि मुख्तलिफ साइज के 6 टुकड़े पट्टी के नीचे और 4 मजबूत टुकड़े खाना काबा के 4 कोनों के लिए बनाए जाते हैं। इसी तरह 12 मशरे पट्टी के नीचे 5 टुकड़े हजर अस्वद के ऊपर और काबे के दरवाजे का कपड़ा भी शामिल है। गिलाफ काबा को बनाने के लिए इटली से लाए जाने वाला रेशमी धागा आला मियार के ग्रेड A5 का होता है और इनकी मोटाई 3 मिलीमीटर होती है, जो मजबूती और लचक की जमानत देती है। एक रेशम का धागा मुतअद्दिद टेस्ट पास करता है, जिसमें थ्रेड टेस्ट से लेकर मोटाई, मजबूती, रंगने, मैचिंग, धोते हुए रंग उतरने और धात की तारों के साथ इस्तेमाल तक के टेस्ट शामिल किए जाते हैं। गिलाफ काबा के लिए बेहतरीन मयार को यकीनी बनाने के लिए शाह अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स में एक तजुर्बाकार टीम इन टेस्टों की निगरानी करती है। इस गिलाफ की तैयारी पर लागत का तखमीना लगभग 2 करोड़ सऊदी रियाल होता है, यानी तारीख का सबसे महंगा गिलाफ। इस गिलाफ की तैयारी के अमल की निगरानी 200 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, जिनमें बेहतरीन काबिलियत, तजर्बा, साइंसी और अमली काबिलियत रखने वालों को मस्जिद नबवी और खाना काबा के अमूर के लिए मुलाजमत पर रखा गया है। मस्जिदुल हराम में गिलाफ काबा की तब्दीली की तकरीब मुनक़िद होती है और किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स से कस्बा यानी गिलाफ काबा को मस्जिदुल हराम मुंतकिल किया जाता है। इस बार 1350 किलो वजनी गिलाफ काबा की तैयारी में 159 कारीगरों ने हिस्सा लिया, जिसकी लंबाई 14 मीटर से ज्यादा थी। गिलाफ काबा की तैयारी में तकरीबन 1000 किलो रेशम, 120 किलो सोना और 100 किलो चांदी के धागे का इस्तेमाल किया गया। हज के मौका पर गिलाफ काबा को तकरीबन 3 मीटर तक ऊपर उठा दिया जाता है और नीचे की जगह को सफ़ेद सूती कपड़े से ढक दिया जाता है, ताकि कस्बा साफ रहे और फटने से महफूज रह सके। इस्लाम में तमाम मुसलमानों के लिए काबा इंतहाई मुकद्दस मुकाम है। मुसलमान हर साल इस्लामी महीने जुल्हज की 8-12 तारीख को खाना काबा का हज अदा करते हैं। ये इक़दाम हज के मौका पर गिलाफ काबा को साफ रखने और इसकी हिफाजत और किसी भी किस्म के नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है। गिलाफ काबा का रंग मुख्तलिफ अदवार में भी तब्दील होता रहा। पुराने गिलाफ का क्या किया जाता है, तो इस हवाले से कहा जाता है कि पुराने गिलाफ काबा को उतार कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और सऊदी अरब का दौरा करने वाले मुसलमान मुल्कों के रहनुमाओं को बतौर तोहफा ये टुकड़े पेश किए जाते हैं। कई निजी वेबसाइट्स पर भी इंतहाई महंगे दामों इस गिलाफ के छोटे छोटे टुकड़े फरोख्त होते हैं।